हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेस्ड एक्सिस की, जो कि हमारे पास एक्सिस की एक टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेक्सिस क्या होते हैं। द वर्ड डेक्सिस इज अ टेक्निकल वर्ड। डेक्सिस जो है ये टेक्निकल वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स पॉइंटिंग या लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू पॉइंट करना। हम लैंग्वेज के थ्रू किसी चीज़ की तरफ कैसे पॉइंट करते हैं वो हमारे पास डेक्सिस है। एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म, कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म, जैसे कि मैं कहूँ दिस, डैट, देयर, हेयर, ये सब वर्ड्स हैं जो किसी न किसी तरफ पॉइंटिंग करते हैं। डेट इज यूज टू अकम्प्लिश पॉइंटिंग इज कॉल्ड अ डेक्टिक एक्सप्रेशन। कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म जो कि पॉइंटिंग अकम्प्लिश करने के लिए यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं डेक्टिक एक्सप्रेशन। डेक्टिक एक्सप्रेशंस आर आल्सो नोन एज इंडेक्सिकल्स। हम लोग डेक्टिक एक्सप्रेशंस को इंडेक्सिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डेक्सिस को हम लोग डेक्टिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं और इंडेक्सिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रो हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्लेस्ड एक्सिस क्या होते हैं। वो वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट द लोकेशन। वो वर्ड्स जो कि लोकेशन की तरफ पॉइंट करते हैं। प्लेस, आपको पता कोई भी लोकेशन हो सकती है, और डेक्सिस है पॉइंटिंग। सो प्लेस की तरफ पॉइंटिंग जो है वो हमारे पास होता है प्लेस्ड एक्सिस। ठीक है, प्लेस होगी, पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, इन तमाम वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्लेस्ड एक्सिस, स्पेशल एक्सिस या फिर स्पेस्ड एक्सिस। अब जो हमारे पास प्लेस्ड एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है या स्पेशल एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्पेशल एक्सिस बिकॉज क्योंकि हम लोग प्लेस्ड एक्सिस के अंदर या स्पेशल एक्सिस के अंदर या स्पेस्ड एक्सिस के अंदर एक्चुअली में हम लोकेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स इज बीइंग इंडिकेटेड। हम लोग प्लेस्ड एक्सिस के अंदर लोगों की लोकेशन को या थिंग्स को जो है वो हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब देखें, टू बेसिक वेज ऑफ रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। हमने कभी जब ऑब्जेक्ट्स को रेफर करना हो तो वो दो तरह के हमारे पास बेसिक वेज होते हैं। एक तो आप डिस्क्राइब करते हो या फिर नेमिंग करते हो, और दूसरा वे होता है आप उनको लोकेट करते हो कि वहाँ है या यहाँ है। ठीक है, अब देखें, अब लोकेशन कैन बी स्पेसिफाइड रिलेटिव टू द अदर सब्जेक्ट्स। अब जब आपने लोकेशन बतानी हो, आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको स्पेसिफाई करके उसके साथ रिलेट करके भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेशन इज 200 यार्ड्स फ्रॉम द कॉलेज। अब यहाँ पर हम बात करें स्टेशन की कि स्टेशन जो है वो कहाँ से है, इज 200 यार्ड फ्रॉम द कॉलेज। कॉलेज से बात हम स्टेशन की कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी डायरेक्टिक सेंटर की। अब देखें, कॉलेज जो है ये यहाँ का डायरेक्टिक सेंटर है। इसका मतलब ये है हमारे पास जो स्पीकर है वो कॉलेज के अंदर मौजूद है या कॉलेज के पास मौजूद है, जिसमें वो दूसरे बंदे को बता रहा है कि जो स्टेशन है इज 200 यार्ड्स फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलेज होगा जहाँ पर स्पीकर खड़ा है वो हमारे पास होगा डायरेक्टिक सेंटर। देखें, द पॉइंट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्टिक सेंटर। ठीक है, जो जहां पर स्पीकर खड़ा होकर पॉइंट कर रहा है, जहां पर स्पीकर खड़ा होगा वो हमारे पास होता है डायरेक्टिक सेंटर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कम हियर। अब कम हियर का मतलब ये है कि मैं जो जहां पर मैं खड़ी हूँ वो डायरेक्टिक सेंटर होगा और मैं एड्रेसी को अपनी तरफ बुला रही हूँ। इसका मतलब है मैं भी जहां बैठी हूँ वो डायरेक्टिक सेंटर है और मैं आपको अपनी जगह पर बुला रही हूँ। एड्रेसी जो है वो मेरे से दूर है, मतलब आप मेरी प्लेस से दूर हैं। ठीक है, जो वर्ड है ये शो कर रहा है दैट द लोकेशन ऑफ द स्पीकर इज अवे फ्रॉम द एड्रेसी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, जो मेनली वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं प्लेस्ड एक्सिस के अंदर। हेयर एंड देयर, ये एडवर्ब्स यूज होते हैं जो कि प्योर प्लेस्ड एक्टिव वर्ड्स हैं। दिस एंड दैट जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, अब जब हम हेयर की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम नियर की बात करें, और जब हम देयर की बात करें इसका मतलब हम दूर की चीज़ की बात करें, मतलब मोर डिस्टेंट है। अब देखिए, जब हम लोग हियर कहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम स्पीकर की लोकेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। हम स्पीकर की लोकेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं जिसमें स्पीकर भी वहां पर मौजूद है। और लेकिन जब हम लोग देयर की बात करें इसका मतलब है कि स्पीकर की लोकेशन जो है ना, जिस चीज़ की बात करें स्पीकर की जो लोकेशन है उससे थोड़ी सी दूर है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू से आई एम हैविंग अ मार्वलस टाइम हियर। अब यहाँ पर हियर मतलब ये है कि स्पीकर की लोकेशन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ब्रिंग दैट हियर, उसको यहाँ लेके आओ, एंड टेक दिस देयर। इसका ये है कि अब जो है इट इज अब देयर की, यहाँ तक तो ये है कि ऑब्वियसली उसके पास है लोकेशन, स्पीकर की लोकेशन के पास है। एंड टेक दिस देयर, अब जो वो चीज़ है वो जो है अब वो अवे जा रही है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ स्पीकर। ठीक है, हेयर अब अपने माइंड में ये रखें कि हेयर जो है वो करीब की चीज़ के लिए एंड देयर जो है वो मोर डिस्टेंट प्लेस के लिए है।
अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो इसमें दिस एंड दैट जो हम उनकी बात करते हैं, प्लूरल करेंगे तो ऑब्वियसली दीज और दोज के वर्ड्स यूज होंगे। द ऑब्जेक्ट इन प्रैग्मेटिकली गिवन एरिया क्लोज टू द स्पीकर लोकेशन। जब हम लोग दिस की बात करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि स्पीकर की लोकेशन के क्लोजर है। और जब हम डैड की बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि अवे फ्रॉम द स्पीकर लोकेशन है, स्पीकर की लोकेशन से दूर है, ठीक है, बियॉन्ड द प्रैग्मेटिकली गिवन एरिया क्लोज टू द स्पीकर लोकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन वर्ब्स की। मोशन वर्ब्स जो होते हैं ये एक्चुअली में होते ही प्लेस डायरेक्टिव एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कम और गो है। अगर देखिए मैं कह रही हूँ शी इज कमिंग, इसका मतलब ये है कि वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्पीकर लोकेशन। अब स्पीकर कह रहा है कि शी इज कमिंग, इसका मतलब है कि जो एड्रेसी है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्पीकर लोकेशन। अगर मैं कह रही हूँ शी इज गोइंग, इसका मतलब ये है कि अब जो एड्रेसी है वो जा रही है अवे फ्रॉम द स्पीकर लोकेशन। आई एम कमिंग, अब मैंने आई की बात की, इसका मतलब है कि मैं खुद बात कर रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ द स्पीकर इज मूविंग टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ एड्रेसी। अब जो है वो एड्रेसी की लोकेशन की तरफ जा रहा है। इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लेस डायरेक्टिव एक्सप्रेशंस क्या है। जब हम लोग दिस एंड डैट की बात करें, इसका मतलब है कि हम जो स्पीकर के पास जो चीजें हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमने स्पीकर की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना हो, जिसमें मे बी स्पीकर भी इंक्लूडेड हो, उस टाइम ही उस जगह पर मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं हियर, देयर, अबव, बिलो, ऑलराइट। और जब हमने लोकेशंस को एक्नॉलेज करना हो, देन हम लोग गो या कम का यूज करते हैं, जिसमें हमने कहा था मोशन वर्ब्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।